तो बच्चों आज हम लोअर लिम्ब का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके आगे हम पूरा लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर लोअर लिम्ब की बात करें तो आपके हिसाब से लोअर लिम्ब का मीनिंग क्या होता है? लोअर लिम्ब मतलब हमारे शरीर के नीचे का वो पार्ट जो कि ये पेल्विस से शुरू होता है। दिस इज द पेल्विस रीजन, जहां पे आपकी हिप बोन होती है। यहां से शुरू होके नीचे की उंगलियों तक, यानी जो टोज की फिंगर है वहां पे जाके एंड होता है, वो होता है आपका लोअर लिम्ब। दिस पार्ट इज ऑल लोअर लिम्ब, ठीक है। देन हम अपने लेग्स को यूज कहाँ करते हैं, क्यों यूज करते हैं? हमारे पैरों का यूज हम क्यों ही करते हैं? चलने के लिए यूज करते हैं, बैठने के लिए यूज करते हैं, खड़े रहने के लिए यूज करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना। और इसी का नाम है लोअर लिम्ब। कोई साइंस लॉजिक नहीं लगाना है। जैसा भगवान ने हमको बनाया है उसी तरीके से हम अपनी बॉडी को पढ़ेंगे और दूसरों पे अप्लाई भी करेंगे, हमारे पेशेंट्स के लिए समझने के लिए, ठीक है। चलने के लिए, खड़े रहने के लिए यूज करते हैं। तो 3 वर्ड्स में हम इसे याद करेंगे कि हम अपने लेग्स का यूज क्यों करते हैं। स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। अब जो लोअर लिम्स है उसका एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है? सो बॉडी का वेट उठाना। हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है ना हमारे लोअर लिम्ब उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेन और जो बेसिक काम है लोअर लिम्ब का, वो हमारी पूरी बॉडी का वेट उठा रहा है। दूसरा जो हम बात कर चुके हैं खड़े रहने का, खड़े भी हम अपने पैरों पे ही हैं। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नीचे जाके हाथ के बल खड़े हुए हैं, नहीं, हम अपने लोअर लिम्ब से खड़े हुए हैं। तो खड़े रहना इसका बेसिक फंक्शन है। दूसरा, और चलना फिरना, हम चलते फिरते भी अपने पैरों से ही हैं। सो चलना फिरना, खड़े रखना और बॉडी का पूरा वेट उठाना लोअर लिम्ब का फंक्शन होता है। अब देखो, पूरा लोअर लिम्ब ना एक साथ पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, याद नहीं रहती चीजें, इसलिए हम लेग को जो है पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरे जो पैर को है, लोअर लिम्ब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेग नहीं बोलेंगे उसे। लोअर लिम्ब को हमने 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया? थाई वाला पार्ट, जो हमारा थाई पार्ट है, जो कि हिप से नी की तरफ होता है, जहां पे हमारी ये जीन्स की पॉकेट होती है ना, वहां से लेकर आपकी नी तक ये थाई वाला पार्ट है। फिर आता है लेग पार्ट, जो कि आपकी नी से एंकल तक है। नी से लेकर ये एंकल, जहां आप एंकलेट बांधते हो ना, धागा वागा बांधते हो, वहां तक का आपका आ गया लेग। इसको पैर नहीं बोलते, ठीक है। दिस इज लेग। इतना पार्ट जो है लेग तक है, नी से एंकल। फिर आता है आपका फुट वाला पार्ट, जो नीचे, जिसमें हम चप्पलें पहनते हैं ना, वो आता है फुट वाला पार्ट, जो कि बिलो एंकल, यानी एंकल के नीचे वाला पार्ट होता है, जिसमें आपकी हील, सोल, टोज, ये सारी चीजें आ जाती है। और फिर पूरा लोअर लिम्ब हमको इसी को घुमा घुमा करके पढ़ना है, इसी में सारी चीजें चलेंगी। तो ये 3 पार्ट हमने डिवाइड कर लिए और समझ लिए कहां से कहां तक क्या होता है। लोअर लिम्ब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। अब जो अक्सर क्वेश्चन किया जाता है आप लोगों से और आपको नाम उस चीज का नहीं आता, आपको पता है कि हाँ यहाँ से है, मतलब चीजें पता है लेकिन नाम नहीं याद आते हैं, उसके लिए कि आपका जो लिम्स है, लोअर लिम्ब है, वो बॉडी से कनेक्ट कैसे होता है, किस जगह पे कनेक्ट होता है। आप खुद में भी देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा लोअर लिम्ब है, हमने देखा फ्रॉम द थाइज, तो ये कनेक्टेड कैसे है बॉडी से? तो ये पेल्विस के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे हैंड्स है वो शोल्डर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये जो शोल्डर है उसको, उस पॉइंट को हम कहते हैं शोल्डर गर्डल। वैसे ही लोअर लिम्स में ये हिप गर्डल कहा जाता है, ठीक है। पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल, जहां पे आपकी पेल्विस है, और यहीं से आपका बनता है हिप जॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है पूरी एनाटॉमी में। आपसे वाइवा में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर का आता है, और आपको एमसीक्यूज में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। हिप जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे बनता है हिप गर्डल, जो है पेल्विक गर्डल है, यहीं पे आपका हिप जॉइंट बनता है, प्लस यहीं से आपकी थाई स्टार्ट हो रही है। सो कनेक्शन पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। कनेक्शन आपका होता है आपके पेल्विक से, जिसको हिप गर्डल कहते हैं, यहीं आपका हिप जॉइंट बनता है और यहीं से आपकी थाइज स्टार्ट होती है। अब भाई एक ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो लोअर लिम्ब की मसल्स होती है वो इतनी ज्यादा मोटी, इतनी ज्यादा भारी क्यों होती है? इतनी तो अपर लिम्स की भी नहीं होती है। तो भाई एक एग्जाम्पल से समझो, एक लॉजिक लगाओ। जैसे एक बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, इसका ये है अपर फ्लोर, ये है नीचे का फ्लोर। अपर फ्लोर को पूरा बेयर करने के लिए नीचे के फ्लोर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपर फ्लोर को मान लो अपर लिम्स, ठीक है, अपर लिम्ब या बॉडी मान लो पूरी, एंड बॉटम फ्लोर इज लोअर लिम्स। तो पूरे अपर लिम्स, बॉडी, हेड, नेक, इतना बड़ा सा ब्रेन, इसको बेयर करने के लिए आपके लोअर लिम्ब परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, हैवियर तो होना ही चाहिए ना। तो इस वजह से जो आपके लोअर लिम्ब होते हैं उसकी मसल्स भी, बोन्स भी काफी थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, देखो। इसीलिए बॉटम फ्लोर मैंने कहा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, हमेशा बल्कियर होगा और ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो इसीलिए जो बोन्स होती है ना लोअर लिम्ब की, वो ज्यादा थिक होती है, मसल्स भी काफी हैवी होती है,
एंड जॉइंट भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोअर लिम्ब के ही होते हैं। तो ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा, बाय लोअर लिम्ब की मसल ज्यादा बल्कियर होती है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है और बोन्स थिक भी होती है। यूजुअली फीमेल्स में और ज्यादा ये जो हेवियर पार्ट होता है उनकी मसल्स भी ज्यादा होती है। तो सोचो उनको सिर्फ अपनी बॉडी नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम एक बच्चे को भी बियर करना पड़ता है, तो उनका भी ये हैवी होना बिल्कुल ही नॉर्मल है, उनकी बनावट ऐसी है। अब भाई जो लोअर लिम्ब की मसल्स है, ये जो हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स है, उनका काम क्या है? इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि ये हमें गिरने से बचाती है। भाई नीचे गिर जाओगे, क्योंकि ये जो है ना, अगर इसमें मसल्स नहीं हो तो हमारी बॉडी बिल्कुल गिरने लग जाएगी। इसीलिए इन मसल्स को एंटी ग्रेविटी मसल्स भी कहते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके हमें गिरने से बचाती है ये। जैसे एग्जाम्पल, हम खड़े हुए हैं, मसल्स नहीं रहेगी एंटी ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि हम फुट के थ्रू खड़े हैं, वो मसल्स पे प्रेशर डाल रहा है इसकी, और इस वजह से हम खड़े हुए हैं। अगर ये मसल्स प्रेशर नहीं डालती ग्रेविटी के अगेंस्ट तो हम खड़े नहीं रह पाते। दूसरा, चेयर से उठना। चलो चेयर वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ। हम चेयर पे बैठे हुए हैं, अब हमें उठना है तो हमें ये मसल्स का सपोर्ट चाहिए होगा, सिर्फ बोन ये काम नहीं कर पाएगी। हम उठ रहे हैं, इस पे प्रेशर दे रहे हैं, मसल्स पे आप देखिएगा जो थाइस की मसल्स है, आपकी काफ की मसल्स है, इस पे प्रेशर आएगा। चिंता मत कीजिए, मैं हर एक चीज का नाम भी बताऊंगी। अगले पूरे लेक्चर्स में हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, मसल्स के नाम, बोन्स के नाम, कहाँ क्या है, सब कुछ अच्छे से जानेंगे। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो हम जब चेयर से उठे तो इसकी मसल्स पे प्रेशर लगा, जिस वजह से हम उठ पाए, एंटी ग्रेविटी प्रेशर जो लगा है। तीसरा, स्टेयर्स पे चढ़ना। आप इमेजिन कीजिए, अगर हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं एक एक पैर ऐसे उठा के, तो हमारे ये थाइस की मसल्स पे भी आ रहा है और काफ मसल्स पे भी आ रहा है, क्योंकि प्रेशर हो रहा है, एंटी ग्रेविटी प्रेशर, जिसकी वजह से हम ऊपर की तरफ चढ़ पा रहे हैं। सो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अगर ये मसल्स नहीं होगी, बंद हो जाएगा, तो भाई हम ना खड़े रह पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कहीं नीचे से ऊपर उठ पाएंगे। इसीलिए लोअर लिम्ब की मसल्स का बहुत बड़ा काम है। अब भाई अगला पार्ट आता है फुट। ये आप देख पा रहे हैं, आप अपना फुट भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं होगा तो भाई हम खड़े रहने में थोड़े से स्टेबल कैसे रहेंगे? सिर्फ अगर टीबिया और फिब्यूला तक खत्म हो गई हमारी बॉडी, फुट नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर जो स्टेबिलिटी बनी है, आप समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हैंड्स में अगर यहीं तक रहा, रिस्ट तक, ये आगे का आए नहीं, पाम्स, रिस्ट के आगे, तो हमारे हाथ तो किसी काम के ही नहीं है। जब हाथ ये पकड़ने के लिए, ये जो हैंड्स है ये बहुत जरूरी, उसी तरीके से वेट बियर करने के लिए हमारे फुट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फुट है वो पूरा फ्लैट होता है, उसमें सोल होती है और आर्च होता है। आप देख पा रहे हैं नीचे से आर्च, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज हम ठीक से चल नहीं पाएंगे। अगर नीचे से भी फ्लैट रहा तो हम चल नहीं पाएंगे, इसीलिए इसमें आर्च होना भी बहुत जरूरी है। आप अपने पैरों को देखेंगे, आपको थोड़ा सा नीचे से आर्च मिलेगा। तो ये तीन चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फुट को जो बॉडी का फाउंडेशन भी कहते हैं। भाई खड़े रखने में बहुत हेल्प करता है, खुद अब भी खड़े होके देख लो। भाई हमने अब लोअर लिम्ब का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया है कि हम लोअर लिम्ब को 3 पार्ट्स में कट करेंगे मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें आपका हिप भी आ जाएगा कि हिप जॉइंट भी आपको इसमें पढ़ना है, आपका थाई, लेग और फुट, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। लेकिन किस तरीके से, क्या सीक्वेंस में पढ़ना है, ना सिर्फ लोअर लिम्ब, पूरे ही एनाटॉमी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई पहले उसका एरिया पढ़ते हैं, उसके सरफेस एनाटॉमी पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके अंदर की बोन्स पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक की क्या बोन्स होती है, उसका नाम क्या होता है, बॉर्डर्स क्या होती है, उसके फोरामेंस क्या होते हैं, कहाँ पे कौन सी ब्लड सप्लाई की लाइंस जाती है। देन उसके जॉइंट्स पढ़ते हैं, उस बोन से रिलेट करके कोई जॉइंट बन रहा है क्या। जैसे ये हमारा फीमर होता है यहाँ पे, और नीचे होता है टिबिया फिब्यूला, इनके बीच में एक बनता है नी जॉइंट, ठीक है। टिबिया और फीमर और पटेला, ये 3 बोन्स के बीच में बनता है नी जॉइंट। देन यहाँ पे आपका बनता है हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स भी हमको इसमें कवर करने हैं। देन उसकी मसल्स आती है कि इस बोन्स को जो सराउंडेड मसल्स है उनका काम क्या है, वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से वो मसल की शुरुआत हो रही है और कहाँ जाके इंसर्शन हो रहा है, यानी वो मसल कहाँ जाके टर्मिनेट हो रही है। ये चीजें हम पढ़ेंगे, उसका एक्शन पढ़ेंगे। देन उस पार्ट से रिलेटेड जहाँ पे नर्व सप्लाई हो रहा है, आर्टरीज, वेन्स, उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीजों को भी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। और सिर्फ लोअर लिम्ब नहीं बल्कि हर एक सिस्टम को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या देखा, लोअर लिम्ब का इंट्रोडक्शन, नाम देखा, उसका काम देखा, उसके पार्ट्स देखे और उसको आगे किस तरीके से, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ये समझा। तो आज अगर आपने बेसिक लोअर लिम्ब की चीजें समझ लिए कि कैसे क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, तो आपको आगे के लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज चालू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।